My dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher. This is your English unit, and today we are going to start our new topic. And the name of the poem is Night Mail, as you can see on the picture. So before starting its readings, everyone take out your literature books. So everyone open the page number 135 so you can see the picture. Okay. Now I am going to start the reading. So you have to put the finger on the first letter and then follow me. Okay. First of all, in the first stanza, this is the night mail crossing the borders, bringing the checks and the postal orders. ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है ये आपका पोएम का एक तरह से इंट्रोडक्शन है. ठीक है, कि यानी कि आपकी जो ये नाइट मेल पोम है ये क्या है. ठीक है, तो नाइट मेल जो है वो कहता है कि ये एक नाइट मेल एक ट्रेन को यहाँ पर वो जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि ये गुज़रता है बॉर्डर से. ठीक है, जो लाता है चेक्स को और पोस्टल ऑर्डर्स. पोस्टल ऑर्डर्स या तो आप इसको कह सकते हैं कि आपके पार्सल्स होते हैं उसमें, या आप ये कह सकते हैं उसमें हमारे जो है मनी ग्राम्स होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि मनी जो डिलीवर होते हैं वो पोस्टल ऑर्डर के थ्रू किए जाते हैं. ठीक है, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. ये जो नाइट मेल जो ट्रेन है, ठीक है, ये जो लेटर है इसमें अमीरों के भी लेटर होते हैं, इसमें गरीबों के भी लेटर होते हैं. ठीक है, इसमें दुकानदारों के भी लेटर होते हैं, इसमें जो है उन तमाम लोगों के लिए लेटर होते हैं जो कि इंतज़ार में हो. इसमें इस स्टेंजा के थ्रू वो ये भी कहना चाह रहा है कि ये जो नाइट मेल है इसमें जितने भी लेटर्स आते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है अमीरी गरीबी का. ठीक है, सबके लेटर्स आते हैं. ठीक है, अब वो कहते हैं शॉप का कॉर्नर, आप देखें जो गली के सामने जो दुकान है उस दुकान के बराबर में जो घर है, उस लड़की जो घर में वो जो बच्ची मौजूद है, गर्ल यानी कि लड़की. ठीक है, वो जो गर्ल मौजूद है उस दरवाज़े के बराबर में उस लड़की का भी लेटर नाइट मेल ट्रेन के थ्रू आया है. पल्पिंग अप बीटक अ स्टेडी क्लाइम. पल्पिंग अप का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना, बिल्कुल चढ़ाई चढ़ना, बिल्कुल सीधी चढ़ाई जिस पे आप ये कह लें कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, जिसमें कोई आप ना कर्व हो ना ज़रा सा जो है बेंड हो, बिल्कुल जो सीधा होता है ना वन की तरह स्ट्रेट, उस तरह का स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ती है. बीटक जो है स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है. ठीक है, तो मुसलसल चलती रहती है ये ट्रेन जो है, यानी कि वो स्टेंजा में कहता है द गार्डियंस अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम. अब यहाँ पर देखें वो इस बात को मतलब एक्सप्लेन करना चाह रहा है पोइट कि ये जो ट्रेन है मुसलसल सफ़र करती रहती है और ये सीधी आड़ी टेढ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ती है. ठीक है, और टाइम पर पहुँचती है. पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर्स, शोलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर्स. अब पास्ट कॉटन ग्रास क्या है? पास्ट कॉटन ग्रास का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि ये जो हमारे रुई के फूल लगते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे अगर, कपास जिसे कहते हैं, तो वहाँ से भी ट्रेन गुज़रती है. ठीक है, यानी कि रुई के पौधों के जो हमारी सब्ज़ाज़ार है उसके पास से भी जो है ट्रेन गुज़रती है. मोरलैंड कहा जाता है बंजर को, जो खाली ज़मीन होती है बड़ी सी, यानी कि आप ये कह लें कि खेतों से भी ट्रेन गुज़रती है और खेतों के अलावा वो बंजर से भी होकर गुज़रती है. शाउलिंग का मतलब क्या होता है? उगलना, स्टीम को उगलना. शाउलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर. अब यहाँ पर हर जो है वो देखें, यहाँ पर वो ट्रेन के लिए हर को इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हर यानी कि वो ट्रेन के हवाले से बात की जा रही है कि ट्रेन जो है वो अपना धुआं उगलती जाती है, यानी कि छोड़ती जाती है. इस तरीके से छोड़ती है कि उसका जो धुआं, उसके जो इंजन के ऊपर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक बूथ बना होता है जहाँ से ट्रेन का धुआं निकल रहा होता है. तो वाइट कलर का वहाँ से धुआं निकल रहा है जो उसकी पूरी शोल्डर्स यानी कि पीछे उसके ट्रेन की बोगियों डब्बों पे धुआं फेंकती हुई जाती है अपने. ठीक है, स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड्स बेंट ग्रासेस. यानी कि ये शोर मचाती हुई भी गुजर जाती है और कभी कभी खामोशी से भी, धीमी ग्रास से भी गुजर जाती है. यानी कि ग्रास जो झुकी हुई, आपने देखा होगा सर्दियों में ग्रास जो है वो थोड़ी सी झुक जाती है, तो उस औंस वाली ग्रास से भी खामोशी से गुजर जाती है. बर्ड टर्न्स देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस. यानी कि जब ये
गुज़र रही होती है, ठीक है, तो जो परिंदे होते हैं, परिंदे मुड़ मुड़ कर इसको देख रहे होते हैं, इस ट्रेन को, नाइट मेल को, जब ये वहाँ से गुज़रती है। वो क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इतना शोर है। तो वो मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिससे इतना शोर आ रहा है, ठीक है। और वो इसको देखते ही रह जाते हैं, झाड़ियों से भी देखते हैं, और वो झाड़ियों से भी देखते हैं, और फिर वो ये देखते हैं कि जो ट्रेन है उसकी कुछ जो डब्बे हैं उसकी सीटें खाली नज़र आ रही हैं, और वो उसको गौर से देख रहे होते हैं, ठीक है। शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। यानी कि शीप डॉग्स का मतलब क्या है? भेड़ बकरियां या कुत्ते बिल्लियां, जो आपको अक्सर पता है कि कभी अगर आप लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया हो तो आस पास जो हैं आपको ये तमाम जो हैं भेड़ बकरियां या कुत्ते बिल्लियां नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो ये ट्रेन को देखते हैं तो वो पहले डर जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि नाइट मेल कॉन्स्टेंटली उसी जगह से रोज़ गुजरती थी, तो अब जो है भेड़ बकरियाँ उसको देख कर जो है वो घबराते नहीं थे, और वो जो है उसको देख के साइड पर हो जाया करते थे, क्योंकि उनकी वजह से ट्रेन अपना रास्ता नहीं बदलती थी। अब तो जानवर जो आस पड़ोस के थे, जो कुत्ते बिल्लियाँ जो थे, या फिर जो भेड़ बकरियाँ थे, वो उसके इतने आदी हो चुके थे कि वो जब देखते थे कि नाइट मेल आ रही है, वो खामोशी से अपना जो सर होता था वो अपने पॉज यानी कि पंजों के दरमियान में रख कर सो जाया करते थे। इन द फार्म शी पासिस नो वन अवेक्स, बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। यानी कि जब ये फार्म्स यानी कि खेतों से गुज़रती थी, या फिर जब ये शहरों से या किसी भी जगह से गुज़रती थी, ठीक है, किसी भी देहात से गुज़रती थी, तो कोई भी नहीं उठता था। लेकिन जब ये वहाँ से गुज़र रही होती थी तो खामोशी से जो उनके बेड्स के जो साइड टेबल्स पे जग्स रखे होते थे ना पानी के, वो आहिस्ता आहिस्ता शेक करने लगते थे इसके गुज़रने से। नाउ एवरीवन ओपन द पेज नंबर 136। इसमें क्या लिखा है? लेटर्स ऑफ थैंक, लेटर्स फ्रॉम बैंक, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम बॉय एंड गर्ल, received bill and invitations to inspect new stock or to visit relations, and applications for situations and tempt lover declaration, and gossips from all the nations, new circumstantial, new financial, letters with holidays, snaps to enlarge in, ठीक है। in this paragraph द पोइट वांट टू एक्सप्लेन, वो ये कहना चाहता है कि ये जो नाइट मेल ट्रेन है इसमें किस किस किस्म के लेटर्स आते हैं, वो लेटर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैराइटीज़ ऑफ लेटर कौन कौन से हैं। इसमें जो है लेटर ऑफ थैंक्स, यानी कि किसी किस्म का शुक्रिया का लेटर होता है, जैसे लोगों ने कोई हो सकता है किसी को थैंक्स कहने के लिए, या किसी को बर्थडे पार्टी में कोई अगर आया था और उसको अच्छा लगा तो उसने उसका थैंक यू के लिए लेटर लिखा, उस तरह के लेटर्स होते हैं। बैंक से बहुत सारे लेटर्स आते हैं। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि बच्चों और बच्चियों के लिए खुशी भरे लेटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें बिल्स भी आते हैं और इनविटेशंस भी आते हैं। इनविटेशन किस तरीके से, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया स्टॉक लगाया है या कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो वो इनवाइट करते हैं लोगों को, कस्टमर्स को, उसके लेटर्स हैं, ठीक है। अब इनविटेशंस यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर्स ने अपने किसी प्यारों को इनवाइट करने के लिए जो है वो लेटर्स पोस्ट किए हैं, भेजे हैं। अच्छा, अब इसमें एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई या कोई सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशंस भी आती हैं। टिम्प्ट का मतलब होता है छोटा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिम्प्ट? टिम्प्ट का मतलब होता है छोटा। इसमें जो हैं छोटे जो हैं लव डिक्लेरेशंस, यानी कि छोटे से इकरारनामे होते हैं मोहब्बत के, वो भी उस किस्म के भी लेटर्स होते हैं। गॉसिप्स भी होती हैं जो कि आपस में बहुत सारी नेशंस एक दूसरे से कर रही होती हैं अपने इंटरनल मैटर्स के हवाले से, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल यानी कि आपके जो मादनियात हैं या आपके जो फाइनेंस है, प्रॉफिट और लॉस, उसको भी उसके हवाले से भी लेटर्स होते हैं। हॉलीडेज़ के हवाले से भी लेटर्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 137, letters with the faces scrawled on the margin, letters from uncle, cousins and aunt, letters to Scotland from the south of France, letter of condolence to Highland and Lowlands, written on paper of every hay, the pink, the violet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring and the adoring, the cold and official, the hearts outpouring, clever, stupid, short and long, the type and the printed and the spelled all wrong। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि लेटर्स में आप देखें तो कुछ लेटर्स इस तरीके के भी होते हैं जैसे पढ़ने के बाद आप
अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, उस लेटर के अंदर हम फेस इमेजिन कर रहे होते हैं। जैसे कि अब आप ये कह लें कि अब्बू का लेटर आया है और उसमें अब्बू अपने बच्चे को बहुत डांट रहा है, तो लेटर में जो है ना वो एक इमेजिनरी हम पिक्चर भी ड्रॉ कर रहे होते हैं कि लेटर में जो है ना अब्बू हमें जो है ना गुर्राते हुए लफ्ज़ों में जो है ना ये सारी बातें कह रहे हैं। तो वो इस तरीके के भी लेटर्स होते हैं हमारे लेटर्स। उसमें नाइट मेल जो है वो कज़न्स के भी लेटर लेकर आती है, हमारे आंट्स यानी कि हमारे आंटी, अंकल, खाला, पुप्पी, हर किस्म के लेटर्स हम तक पहुंचाती है। लेटर जो है वो स्कॉटलैंड से साउथ फ्रांस भी लेकर जाती है। उसमें जो है अफसोस के भी लेटर होते हैं जो कि वो स्कॉटलैंड के बड़े इलाकों और छोटे इलाकों में पहुंचाती है। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रंगीन, कलरफुल होते हैं, जैसे कि पिंक, वायलेट, वाइट और ब्लू कलर्स उसमें मेंशन होते हैं। और इसमें जो है ना चैटी कैटी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा चटपटी बातें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी अफसरदगी वाली बातें भी होती हैं, या कुछ लेटर्स में ऐसी बातें भी लिखी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती हैं। कुछ लेटर्स बहुत स्टूपिड भी होते हैं, कुछ लेटर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ लेटर्स बहुत शॉर्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं लेटर्स, और कुछ लेटर्स में गलतियाँ भी नज़र आ रही होती हैं स्पेलिंग्स की। ठीक है। थाउजेंड्स आर स्टिल asleep ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर और अ फ्रेंडली टी बिसाइड्स द बैंड इन द क्रेनस्टॉन्स और क्रॉफोर्ड्स। Asleep is working Glasgow, asleep is in well at Edinburgh, asleep in Grenade, अबरडन। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत हज़ारों किस्म के लेटर्स आ रहे होते हैं और लोगों के लिए आते हैं, हज़ारों लोगों को ये जो है ना लेटर्स डिलीवर होने होते हैं, लेकिन लोग सो रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता। और वो जब सो रहे होते हैं और जब वो जो है कुछ लोग जो है वो अच्छे ख्वाब देख रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो डरावनी, मॉन्स्टर कहते हैं डरावनी को, टेरिफाइंग भी डरावनी, ठीक है, मॉन्स्टर भूतों के ख्वाब देख रहे होते हैं। या कुछ लोग जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो चाय नोश फरमा रहे होते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो किसी वर्किंग प्लेस पे बैठे हुए हैं, किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, या वो सो रहे हैं किसी जगह एडिनबर्ग जैसी जगह पर, या वो जो है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उनका जो नाइट मेल है तो उनके लेटर्स नाइट मेल उनको डिलीवर करती जा रही है। ठीक है, ये इस स्टेंजा में कहा जा रहा है। नाउ एवरीवन ओपन द लास्ट पेज ऑफ दैट पोम 138। अब उसमें वो क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं इस लास्ट स्टेंजा में, दे कंटिन्यूड देयर ड्रीम्स एंड शेल वेक सून एंड होप फॉर लेटर्स एंड नोन विल हेयर द पोस्टमैन नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ हार्ट फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। ठीक है, यानी कि इस लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि सब जो है वो अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं। ठीक है, कोई सो रहा होता है या कोई जब अगला दिन सो के जब उठता है तो वो उम्मीद करता है कि उसके लेटर्स उस तक पहुंच जाएं। नाइट मेल जो है वो खामोशी से रात के टाइम पर लोगों के जो लेटर्स होते हैं उनके एड्रेसेस पर चुप करके विदाउट नॉक यानी कि खटखटाए बगैर उनके लेटर को पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो लोग अगले दिन इसी उम्मीद से उठते हैं कि उनका जो है कोई लेटर उन तक खामोशी से पहुंच जाएगा। सो दैट इज़ द पोम ऑल अबाउट। ये आपकी पोम थी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट द लिटरेचर कॉपी. We are going to start its words meaning. First of all, you have to make the title page of the night mail in the copy. आपने पहले title page बनाना है and then you have to write down the words meaning. Now we are going to start the words meaning. The first word is border. Border का मतलब क्या होता है? The border between the England and Scotland, यानी कि दो लैंड्स के दरमियान में जो लकीर हो उसको border कहा जाता है. Beartech, a town in Scotland, ये स्कॉटलैंड में एक टाउन का नाम है. Moorland, uncultivated part of land. ठीक है, यानी कि वो बंजर बियाबान ज़मीन जहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी ना हुई हो, जो सिर्फ साफ़ खाली ज़मीन हो. हुई का कहा जाता है शेड ऑफ कलर, यानी कि बहुत से कलर्स. ठीक है, कलरफुल. लॉज, अ लेक, एक नदी को कहा जाता है. गॉसिप कहा जाता है इनफॉर्मल चैटी एक्सचेंज, यानी कि गैर ज़रूरी बातें जो आपस में एक दूसरे के साथ की जाती हैं. वेल सेट का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरस एंड वेल डिस्टेब्लिश, यानी कि एक मुकम्मल और बड़े ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ. अच्छा, हाईलैंड, लोलैंड, एरियाज़ ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है, ये एरियाज़ ऑफ स्कॉटलैंड को जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है. सो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग विच यू हैव टू डू इन द कॉपी इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. वी विल मीट सून अगेन. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.